गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले चैप्टर 3 में हम लोग पाइथन के बारे में देखे थे। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका टॉपिक है डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या हो गया? डिसीजन मेकिंग इन पाइथन। इसके पहले जो हम लोग पाइथन से रिलेटेड टर्म्स देख चुके थे, जैसे कि ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, फिर आपके क्या रूल्स हैं, फिर क्या है स्क्रिप्ट मोड और क्या है इंटरेक्टिव मोड। ये सारा टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग पे प्रोग्राम देखेंगे, कैसे वो डिसीजन परफॉर्म करता है, इफ़ और एल्स का काम कैसे करता है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स है या जिस तरह की जो कोडिंग है वो हम लोग आज यहाँ पे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी चैप्टर 3 का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें पहला पार्ट में इंट्रोडक्शन था, दूसरा पार्ट में कुछ प्रोग्रामिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये चैप्टर 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इन अ प्रोग्राम देयर आर सेट ऑफ कमांड स्टेटमेंट विच इज़ नॉर्मली एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। ठीक है, जैसे कुछ प्रोग्राम्स, जैसे हम अगर मान लीजिए कि आप स्कूल आते हो, तो स्कूल आने से पहले आपका क्या होता है, एक सीक्वेंस का स्टेप्स होता है ना। मतलब क्या कि आप सुबह उठते हो, बैग पैक करते हो, रूटीन सेट करते हो, लंच डिनर, डिनर बोल रहे हैं, आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो लेते हो, आप टिफ़िन पैक करते हो और फिर बस से या फिर साइकिल से या फिर अगर नज़दीक हो तो पैदल आते हो विद्यालय। तो ये सारे स्टेप्स को परफॉर्म करने के बाद आप कहाँ पहुँचते हो? स्कूल पहुँचते हो। तो सेम उसी तरह जब हम लोग बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ कमांड्स है। ठीक है, ये क्या है? सेट ऑफ कमांड्स स्टेटमेंट इन विच नॉर्मली एग्जीक्यूटेड सीक्वेंसली। और ये जब भी खत्म होता है तो क्या होता है, एक एक करके सीक्वेंसली काम करता है। मतलब पहले 1 नंबर काम करेगा, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह सीक्वेंसली वो काम करता है। ठीक है, फिर है दिस हैपन्स व्हेन रिपीटेशन ऑफ सर्टेन कैलकुलेशन आर नॉट नेसेसरी इन द प्रोग्राम बट समटाइम्स देयर कैन बी सिचुएशन when there may be a need to change the order of execution। जहाँ पे सीक्वेंसली की अगर बात करें तब तो सारा काम सीक्वेंसली हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 1 नंबर काम करे, फिर 3 नंबर या 4 नंबर काम करे, फिर 5 नंबर काम करे, इस तरह काम करे। तो इस तरह के एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लगाएंगे। This involves a kind of decision making to direct program to repeat and execute certain command statement according to the occurrence of particular condition. Consequently, some commands have to apply to meet a certain decision making situation, that is sequence of flow of the statement may have to be diverted। ठीक है, डाइवर्ट मतलब क्या होता है, जैसे आप जा रहे हो इस रास्ते से और आपको यहाँ से ब्लॉकेज है, तो आपको कैसे क्या करते हैं, एक नया रास्ता निकाल दिया जाता है कि आपको वहाँ से जाना है। तो सेम उसी तरह क्या कहता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है यहाँ पे प्रोग्राम को। हो सकता है अभी थोड़ा बोल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम लोग प्रोग्रामिंग को देखेंगे तो आसान से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्ट कर सकते हैं हम लोग प्रोग्राम को, या फिर स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स का हो तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे काम को हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट की जब बात करते हैं तो आपको यहाँ पे पहला है इफ़ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा है इफ एलिफ स्टेटमेंट। इन सारे स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ पे देख करके काम करेंगे और इसी पे सीखेंगे प्रोग्राम कैसे ब्रांचिंग का काम करता है या फिर डिसीजन मेकिंग का काम करता है। ठीक है, तो पहला देखते हैं हम लोग इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ का मतलब हो गया अगर। ठीक है, तो जो इफ़ स्टेटमेंट है वो काम कैसे करता है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कहता है क्या, इफ़ स्टेटमेंट इज ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इट इज़ अप्लाइड in a situation when the output of any expression is true। ठीक है, कब? जब आउटपुट इसका एक्सप्रेशन का क्या होगा? ट्रू होगा।
देन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन और द स्टेटमेंट हैज़ टू बी फॉलोड। जैसे मान लीजिए कि अगर, ठीक है, रेन हो रही हो, मतलब बारिश हो रही है, तो क्रिकेट क्या होगा, नहीं होगा, है ना। मतलब क्या कि अगर बारिश हो रही है तो क्रिकेट नहीं होगा, लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या होगा, क्रिकेट होगा। तो इफ़ वाला जहाँ पे है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह दें कि बारिश नहीं हो रही है, मतलब क्या हो गया, क्रिकेट होगा। हम कह दें बारिश हो रही है, मतलब क्या होगा, क्रिकेट नहीं होगा। तो इफ़ स्टेटमेंट क्या करता है, बिल्कुल इसी तरह काम करता है कि अगर ये काम हो रहा है तो ये नहीं हो सकता, अगर ये काम नहीं हो रहा है तो ये काम होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका स्टेटमेंट है, कह रहा है यहाँ से एक कोडिंग चल रहा है, टेस्ट कर रहा है कि अगर ऐसा है और अगर फॉल्स हो गया तो यहाँ आ जाइए, और अगर ट्रू हो गया तो आगे बढ़िए, ठीक है। जिस तरह बताया क्या है कि इफ़ इट इज़ रेन, अगर रेन है तो क्रिकेट नहीं होगा, अगर रेन नहीं है तो क्रिकेट होगा। तो ये जो कंडीशन है इसको कहते हैं क्या, इफ़ स्टेटमेंट, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल को समझ में आ जाएगा। इसका जो सिंटेक्स हो गया वो क्या हो गया, इफ़ टेस्ट एक्सप्रेशन, इसका स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल, इफ़ एज इक्वल्स टू 20, अगर एज 20 है, एज कितना दे दिया गया, 20। इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18 तो प्रिंट एडल्ट, ठीक है। जैसे पहले क्या ले लिए, एज एक वेरिएबल लिए, एज में कितना वैल्यू डालिए, 20। अब चेक कर रहे हैं कि इफ़ एज इज ग्रेटर इक्वल्स टू 18, अगर एज जो है वो 18 से बड़ा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, तो आप क्या हो जाओगे, वोट दे सकोगे, है ना। मतलब क्या है कि अगर आपका एज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 है, अगर 18 या 18 साल से एबव है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, पर अगर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एज का वैल्यू कितना है, 20। 20 क्या है, 18 से बड़ा है ना, 20 क्या है, 18 से बड़ा है। इट मीन्स क्या होगा कि आप वोट दे सकते हो, ठीक है। समझ में आया इफ़ का कंड कैसा काम करता है। इफ़ में क्या हो गया, वेरिएबल का वैल्यू कितना था, 20। चेक करें, अगर इफ़ एज का वैल्यू कितना, 20 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 18, अगर 20 ग्रेटर इक्वल्स टू 18 है तो आप वोट दे सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए इसका जो वैल्यू है, ठीक है, इसको सिर्फ 2 रख लेते, ठीक है, तो क्या सिर्फ 2 इज ग्रेटर देन 20, तो यहाँ तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब कि एज क्या है, 2 जो है वो 18 से बड़ा या बराबर नहीं है, मतलब अब वोट नहीं दे सकते, तो यहाँ तो फॉल्स हो गया। तो जो फॉल्स हो गया वो फॉल्स स्टेटमेंट है, जो ट्रू हो गया वो ट्रू स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। तो इफ़ का काम बस इतना ही है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। तो उसका क्या करना, तो यहाँ पे आप देखिए सेल्स है, सेल्स में क्या है, कैसा इनपुट लिए हैं, इंटर द अमाउंट। मान लीजिए सेल्स में हम ले लिए क्या, 5,000 रुपये, ठीक है। अब कहता है कि अगर सेल्स इज ग्रेटर इक्वल्स टू 10,000, तो क्या 5,000 बड़ा या बराबर है 10,000 से, नहीं। अगर नहीं है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा, अगर है तो बोनस मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसको 50,000 कर दे तो क्या हो जाएगा कि बोनस जो है वो 10% उसको मिलेगा। लेकिन अगर 5,000 की बात करें तो वहाँ पे बोनस उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया इफ़ स्टेटमेंट का काम। इसके बाद दूसरा है इफ़ एल्स। अभी तक क्या था कि अगर उसका जो सैलरी है वो 5,000 है तो उसको बोनस नहीं मिल रहा था, ठीक है। 50,000 था तो बोनस मिल रहा था, मतलब क्या 10,000 से सैलरी ऊपर था, ठीक है। मतलब क्या था, सैलरी अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 10,000 था, ठीक है, तो उसको क्या था, बोनस मिल रहा था। बोनस मतलब एक्स्ट्रा पैसा होता है, बोनस मिल रहा था। लेकिन जब सैलरी 5,000 रखेंगे तो क्या उसको बोनस मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इफ़ क्या कह रहा था कि सिर्फ अगर सैलरी 10,000 या 10,000 से बड़ा है तो आपको बोनस मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं। मतलब क्या कि अगर जैसे स्कूल की बात कर लें कि अगर आपका 90% से ऊपर है तो आप A+ के ग्रेड में आते हो, ठीक है।
आप 90 प्लस से है, मतलब 90 के और 100 के बीच में है तो आपको ए प्लस मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर आपका 89 भी आएगा तो क्या होगा, आपको ए प्लस नहीं मिलेगा। क्या मिल जाएगा, ए सिर्फ मिलेगा, है ना। सेम उसी तरह तो यहाँ पे कहता है क्या, इफ एल्स देखते हैं। इफ एल्स क्या कहता है कि अगर 90 से 100 के बीच में आपका नंबर है तो आपको मिलेगा ए प्लस। एल्स का मतलब होता है नहीं तो, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। तो इफ़ क्या हो गया, 90 से या 100 के बीच में नंबर है तो ए प्लस होगा, एल्स नहीं तो ए होगा, ठीक है। यही सिचुएशन है इफ एल्स में। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि टेस्ट कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, और अगर ट्रू है तो ट्रू स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, और यहाँ पे क्या है, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। इसको ऐसे समझ लीजिए। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि इफ टेस्ट एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक होगा, और नहीं तो एल्स मतलब क्या होगा, नहीं तो या फिर क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे कि अगर इफ इसको रख लिए नंबर, ठीक है, नंबर क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू 90, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपको ए प्लस मिलेगा, एल्स क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक। तो अगर मान लीजिए मेरा 75 आया, ठीक है, तो चेक करते हैं यह किसका नंबर, तो कितना आ गया मेरा 75। क्या 75 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 90, नहीं ना, फॉल्स है ना। तो क्या होगा, ए प्लस होगा, नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एल्स पार्ट हो जाएगा, क्या, ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किसी का नंबर अगर 90 आ गया तो चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या, इफ़ 90 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 90, तो हाँ, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इफ़ और एल्स, ये हो गया इफ एल्स। स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे क्या, सिर्फ इफ़ वाला ब्लॉक देखे थे कि अगर एज जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 18 है तो आप वोट दे सकते हो, ठीक है। ये था सिर्फ इफ़ का। इसके बाद दूसरा हम लोग क्या देखे, इफ एल्स का, कि अगर नंबर जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू 90 है तो आप ए प्लस मिलेगा, और नहीं है अगर तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो ये था इफ़ और एल्स का। दो तरह का डिफरेंस देख चुके। पहला स्टेटमेंट क्या देखे, इफ़ का, दूसरा स्टेटमेंट देखे इफ़ एल्स का। तीसरा स्टेटमेंट इफ़ एल्स इफ़ का, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर नंबर जो है वो ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है, 90, ठीक है, नंबर जो है अगर ग्रेटर इक्वल्स टू 90 है, इफ़ के साथ है ये, तो क्या मिलेगा, ए प्लस मिलेगा, एल्स ठीक है, क्या है, अगर यहाँ पे एल्स इफ में है, जैसे यहाँ पे देखिए इसको फिर से, इफ हो गया नंबर ग्रेटर इक्वल्स टू 90, ठीक है, ये तो मिलेगा क्या, एल ए प्लस, एलिफ, एलिफ मतलब क्या, कि नंबर ग्रेटर इक्वल्स टू 80 है, ठीक है, एंड लेस देन क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 89 है, तो आपको क्या मिलेगा, ए। एल्स क्या मिलेगा, बी। इसको ऐसे समझिए कि अगर नंबर जो है मान लीजिए 75 है, ठीक है, तो यहाँ चेक करेंगे 75 क्या ग्रेटर इक्वल्स टू 90 है, 75 ग्रेटर इक्वल्स टू 90 है, फॉल्स, तो क्या ए प्लस होगा, नहीं। एलिफ में चेक करें क्या 75 ग्रेटर इक्वल्स टू 80 है, नहीं, तो कहाँ चलेगा, एल्स में, और एल्स में क्या हो जाएगा, बी। लेकिन हेलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे क्या कि एलिफ में क्या होता है कि 3 बार जो है कंडीशन को चेक करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए
पहला कंडीशन है कि अगर नंबर जो है आपका, ठीक है, इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर इक्वल्स टू क्या 90, तो आपको क्या मिलेगा ए प्लस मिलेगा। फिर चेक करता है कि एल इफ़, ठीक है, एल इफ़ अगर नंबर इज़ ग्रेटर, ठीक है, इक्वल्स टू 80 एंड लेस देन, ठीक है, किससे, नंबर किससे लेस हो जाएगा, नंबर 89 से, या इक्वल्स टू हो जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। नहीं तो क्या मिलेगा, एल्स में बी मिलेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं। मान लीजिए मेरा आया 75, ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या 75 जो है वो ग्रेटर दैन 90 है, तो नहीं, तो आ जाएगा एल्स इफ में, एल इफ में, ठीक है, एल इफ में चेक करेंगे क्या नंबर मतलब 75 जो है ग्रेटर दैन 80 है, तो नहीं, तो फिर यहाँ आ जाएगा और बी लिखा जाएगा। ठीक है, मेरा ग्रेड क्या हो गया, बी हो गया। मतलब अगर 75 है तो हमको ग्रेड क्या मिलेगा, बी मिलेगा। फिर अगर मान लीजिए मेरा आ गया 95, ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या इफ़ नंबर इज ग्रेटर दैन 95 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 90, तो यस, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि एक बार इफ़, दूसरा एलिफ और तीसरा एल्स, इस तरह से जब हम लोग काम करते हैं तो इसको कहते हैं क्या, इफ़ एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिगर बता रहा है वो, पहला टेस्ट किए कंडीशन को, तो ट्रू है तो स्टूडेंट वंस होगा, फॉल्स होगा तो फिर चेक करेंगे और स्टूडेंट ट्रू फॉल्स करेंगे, और नहीं तो जो फॉल्स स्टेटमेंट होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो जा करके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसका स्टेटमेंट जैसे मान लीजिए ग्रेड वाला सिस्टम है वो ये है, जैसे ग्रेड बताया ना कि 90 और 90 से एबव है तो आपको ए मिलेगा, ए प्लस मिलेगा। 80 और 89 के बीच का है तो ए मिलेगा। 70 और 79 के बीच का है तो बी प्लस मिलेगा। तो जहाँ पे इस तरह के कंडीशन होते हैं वहाँ पे इफ़ एलिफ में हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ एलिफ क्या कहता है कि आपको इफ़, पहले इफ़ की बात करते हैं। इफ़ कहता है कि सिर्फ एक कंडीशन चेक होगा। ठीक है, इफ़ एल्स कहता है कि दो कंडीशन चेक होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहता है कि दो कंडीशन चेक होगा, यहाँ पे कहता है कि एक कंडीशन चेक होगा। लेकिन इफ़ एलिफ एल्स कहता है कि एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चाहे तो जितना कंडीशन हो, मल्टीपल कंडीशन को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल था इफ़ एलिफ का, क्या कि हम लोग इस तरह का रिकॉर्ड बना के देख सकते हैं कि अगर आपका 90 नंबर आया तो इतना, 80 नंबर आया तो इतना, 70 नंबर आया तो इतना, से ग्रेड जो कैसे मिलता है वो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ़ एलिफ एल्स से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, चेक करते हैं हम लोग। द रिलेवेंट प्रोग्राम इन पाइथन, कह रहा है क्या, मार्क्स में इंटर किया, इनपुट से मार्क्स मांगा, इंटर मार्क्स ऑब्टेंड, ठीक है, नंबर मिला। अब चेक कर रहा है कि इफ़ अगर मार्क्स जो है, ठीक है, देखिए इसको जूम कर देते हैं, यहाँ पे चेक कर रहा है क्या कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 90 तो क्या करेंगे, ए प्लस होगा। एलिफ में चेक कर रहा है इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 80 तो ए मिलेगा। एलिफ में फिर चेक कर रहा है ग्रेटर देन 70 तो बी मिलेगा, बी प्लस मिलेगा। फिर एलिफ में चेक कर, तो देखिए जितने टाइम्स हमको चाहिए उतना टाइप में हम एलिफ लगा कर चेक कर सकते हैं, और जब मेरा सारा ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा तो हम एल्स में लगा करके ग्रेड ई मार देंगे कि चलो इतना कुछ अगर नहीं हुआ तो आप क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, समझ में आया, मतलब 40 से नीचे का नंबर आ गया तो आप क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे। तो ये हो गया, किससे हम लोग चेक कर सकते हैं, इफ़ एलिफ एल्स से। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। कुछ लैब असाइनमेंट है, ये भी चेक करके देखोगे आप, सारा उसी पे बेस्ड है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर चेक करें तो देखिए क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले वेदर अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। तो बताए थे ना, देखिए यहाँ पर दिया है कि इफ़ एज इज ग्रेटर देन 80 तो एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है ना, तो आप इफ़ एल्स में बना सकते हो इसको, इफ़ और एल्स में, मतलब इफ़ में अगर वो वोट के देने लायक है, एज 18 से ऊपर है तो ठीक वोट देगा, नहीं तो क्या होगा। चलिए एक बना कर दिखाते हैं। ये पहला नंबर कहता है क्या, इफ़, ठीक है, एज ग्रेटर इक्वल्स टू 18 तो क्या हो जाएगा, प्रिंट, यहाँ लिख देंगे एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, और एल्स में लिखेंगे क्या, अगर ऐसा नहीं है तो
तो क्या लिखेंगे, थोड़ा प्रिंट लिख देंगे नॉट एलिजिबल, ठीक है। मतलब कि अगर वो एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है तो प्रिंट कर देंगे आपका कि वो वोट देने के लायक है, नहीं तो क्या लिख देंगे, नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो आसान सा है, ये समझिए कि आपको सॉल्यूशन कर ही दिए, इसको आप उतार सकते हो, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, इफ़ एज अगर मान लीजिए हम 19 देते तो 19 क्या है, ग्रेटर देन 18 है, तो लिखेंगे क्या, एलिजिबल फॉर वोट। एल्स में तो आएगा ही नहीं क्योंकि छोटा रहता तब तो एल्स में आता, लेकिन यहाँ तो क्या है 18 से बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। उस तरह बाकी भी चेक कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर कंफर्म करके बताएंगे ही। तो ये था आपका क्या, इफ़, एलिफ और एल्स का स्टेटमेंट, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, जैसे कि चलिए यहाँ पे एक और प्रोग्राम आपको डिस्क्राइब कर देते हैं थोड़ा। यहाँ पे है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन फाइंड आउट द लार्जेस्ट 3 नंबर्स। कह रहा है 3 नंबर ले लेना है, मान लीजिए 1, 2 और 3 है, इसमें से हम लोग को पता है कि 3 क्या है, लार्जेस्ट है, लेकिन कंप्यूटर इसको कैसे लार्जेस्ट बताएगा ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो जैसे कह रहा है नम वन में इंटर फर्स्ट नंबर, मान लीजिए इसमें हम डाल दिए 5, ठीक है। नम 2 में डाल दिए 15, ठीक है, और नम 3 में डाल दिए 7। तो हम लोग को पता है कि नम 2 क्या है, ग्रेटेस्ट है, लेकिन हम चेक करेंगे कैसे। इफ़ अगर नम 1 इज़ ग्रेटर देन नम 2, 5 इज़ ग्रेटर देन 15, ठीक है, एंड नम 1 इज़ ग्रेटर देन नम 5 इज़ ग्रेटर देन 7, तो क्या होगा, दोनों फॉल्स हो जा रहा है। तो जब दोनों फॉल्स हो जा रहा है तो आएंगे एलिफ में, फिर चेक करेंगे नम 2 इज़ ग्रेटर देन नम 1, मतलब 15 इज़ ग्रेटर देन 5, तो हाँ सही है। फिर चेक करेंगे नम 2 इज़ ग्रेटर देन नम 3, 15 इज़ ग्रेटर देन 7, तो यस सही है। तो लिख देंगे क्या, प्रिंट नम 2, मतलब कि नम 2 मतलब जो प्रिंट 15 है वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। मतलब कि एनी हाउ आपको 3 नंबर दिया और चेक किया किससे, एलिफ से, कि अगर ये बड़ा है तो इससे बड़ा ए, मान ली ए बी सी है, तो ए जो है क्या वो बी से बड़ा है, ए क्या सी से बड़ा है, अगर ए और सी, बी और सी दोनों से बड़ा है तो ए क्या होगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर चेक करेंगे क्या, बी जो है ए से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है, अगर हाँ तो बी ग्रेटेस्ट होगा। फिर सी से चेक करेंगे, सी जो है ए से बड़ा है, सी जो है वो बी से बड़ा है, अगर हाँ तो सी ग्रेटेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ एक और कोड है, वो भी हम लोग चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है क्या, चॉइस में दिया है इंटर 1 और 2 चॉइस, ठीक है, मतलब 1 या, ठीक है, और 2 लिखना है आपको चॉइस के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि अगर चॉइस 1 है, अगर आप 1 लिखे हैं, ठीक है, अगर आप 1 लिखे हैं तो प्रिंट यू वुड गेट अ सरप्राइज। अगर आप 1 दिए हैं तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ऐसा, यू वुड गेट अ सरप्राइज। अगर 2 दिए हैं तो सॉरी नो गिफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रोग्राम जो है आपका पूरा ये चैप्टर में दिया हुआ था। ये एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन बना कर मिल जाएगा, लेकिन इसके पहले आपको क्या है, प्रैक्टिस करना होगा कि जो भी चैप्टर पढ़ाया गया है इसका कंप्लीट डिटेल्स आप खुद से स्टडी करोगे, और स्टडी करने के बाद जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को आप फिर दोबारा पूछ लोगे, ठीक है। तो आज के लिए बस ये क्लास खत्म करते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।